हेलो बच्चों। कुछ कारणवश हम विगत 2 महीनों से अपने यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसके लिए हमें खेद है, लेकिन चलिए, विगत दिनों में हम कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में हम चाहते हैं कि आप सबके लिए बोर्ड परीक्षा के ऐसे चयनित क्वेश्चनों को प्रस्तुत करें कि आप सबका बोर्ड परीक्षा में बहुत ही सहयोग हो। तो ये प्रश्न हम बहुत ही विगत 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके चयनित किए हैं और मेरा अनुमान है कि बोर्ड परीक्षा के किसी न किसी सेट में जरूर आएगा। बच्चों, यहाँ हम पहला प्रश्न वो ले रहे हैं कि जो बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से इसलिए आएगा क्योंकि यह 2020 तक तो सिलेबस में था, लेकिन कोरोना के कारण 2020 के बाद पाठ्यक्रम को थोड़ा सा संकुचित कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। 2021, 22 और 23 के सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये 2024 के सिलेबस में है। और चूंकि सिलेबस बहुत कम किया गया है, तो डी ब्लॉक तत्व से एक बनाने की विधि और क्या होता है जब पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से 2 यौगिक हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों की बनाने की विधि और इन दोनों की गुण यानी इनकी रिएक्शन, ये मेरा अनुमान है निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए पहले हम बनाने की विधि का अध्ययन करते हैं। और बच्चों, इसके लिए प्रश्न देखिए कैसे पूछा जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा, पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, इसका 2 उपयोग बताइए। यदि उपयोग नहीं पूछेगा तो कहेगा इसकी ऑक्सैलिक एसिड या अम्लीफेरस सल्फेट इत्यादि से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहले बनाने की विधि देखिए। इसके लिए बच्चों इतना याद कर लीजिएगा, ये निश्चित रूप से याद करके जाइएगा और मान कर चलिए कि पेपर में छप चुका है, क्योंकि ये विगत 3 सालों से नहीं पूछा गया था, निश्चित रूप से 2024 में आएगा। तो हम ये याद कर लेंगे। सबसे पहले पायरोल्यूसाइड अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड के चूर्ण को वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा संगलित करते हैं, संगलित करते हैं। परिणाम स्वरूप पोटेशियम मैग्नेट बनता है। इसके बाद पोटेशियम मैग्नेट के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। परिणाम स्वरूप पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। बच्चों इतना लिख लेंगे और अब इसकी सहायता से हम समीकरण लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ बताया गया पायरोल्यूसाइड से बनाना है, और पायरोल्यूसाइड क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। और मैग्नीज डाइऑक्साइड का सूत्र कैसे लिखेंगे बच्चों? जानते हो कि यमियन मैग्नीज होता है और इसमें नाम में ही आ गया डाइऑक्साइड। डाई मतलब 2 होता है और ऑक्साइड O से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है, तो हम O2 कर लेंगे। यमियन O2 O कैपिटल बनाएंगे, तो यमियन O2 हो गया प्लस इसको किसके द्वारा संग्रहित कर रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा। और इतना तो जानते होंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH। यदि दिक्कत हो कि कैसे हुआ, ये बात जान लीजिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम धनायन का सूत्र होता है K पर 1 पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH पर 1 नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको नीचे लिख लो, जितना नेगेटिव चार्ज उसको भी उसके नीचे लिख लो, और अब इसका क्रिया गुणा करते हैं। ये का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सूत्र बन गया KOH। और इसको वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में संग्रहित कर रहे हैं, तो वायु मतलब हो गया ऑक्सीजन O2। अब ये क्या बना रहा है? तो यहाँ देखिए याद कर लेंगे तो दिमाग में रहेगा कि पोटेशियम मैग्नेट बनता है। अब पोटेशियम मैग्नेट बन रहा है तो उसका सूत्र कैसे लिखेंगे? तो बच्चों जानते हो पोटेशियम का K पर 1 पॉजिटिव चार्ज और मैग्नेट का याद कर लीजिए, मैग्नेट का होता है MnO4 पर 2 नेगेटिव। बच्चों जब मैग्नेट रहेगा तो MnO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, और जब पर मैग्नेट कह देगा 1 नेगेटिव चार्ज हटा देंगे।
MnO4 पर 1 नेगेटिव चार्ज ये पर मैग्नेट का सूत्र होता है, और MnO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज ये मैग्नेट का सूत्र होता है। तो हमको पोटेशियम मैग्नेट लिखना है, तो K पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, नीचे लिख दिए, MnO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नीचे लिख दिए। अब इसका क्रिया गुणा करेंगे, क्रिया गुणा करेंगे बन जाएगा K2 MnO4, K2 MnO4 ये है पोटेशियम मैग्नेट बन गया। बच्चों अब जरा देखिए और क्या बनेगा, यहाँ गौर से देखिए, पोटेशियम और मैंगनीज यहाँ आ चुका है, पोटेशियम मैंगनीज आ चुका है, ऑक्सीजन भी आ चुका है, लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, H है। तो हाइड्रोजन की केमिस्ट्री जानते हैं कि ऑक्सीजन से खूब जमती है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जल करके क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। क्या बनाएगा, प्लस लिख लेंगे H2O, पानी बनाएगा। अब ये कैसे बना ये भी समझ सकते हैं, हाइड्रोजन धनायन के रूप में भी होता है, ऋणायन के रूप में भी होता है, लेकिन यहाँ धनायन के रूप में रहेगा तो H पर 1 पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होगा ऋणायन के रूप में, और ऑक्सीजन जानते हैं कि इस पर ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, O पर 2 नेगेटिव चार्ज, तो 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फार्मूला बन गया H2O। इस तरह से मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में संगलित होकर के पोटेशियम मैग्नेट और जलवाष्प बनाती है, जलवाष्प निकल जाएगा, जलवाष्प बनाती है। अब क्या होगा कि पोटेशियम मैग्नेट इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बच्चों वो रिएक्शन लिखने से पहले जरा इसको देखिए बैलेंस है कि नहीं है। पोटेशियम यहाँ 2 परमाणु है और यहाँ पोटेशियम 1 परमाणु है, तो बच्चों यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे, 2 पोटेशियम हो गया, 2 पोटेशियम, Mn यहाँ 1 है, Mn यहाँ 1 बैलेंस है, ठीक है। अब जरा चेक कर लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 का गुणा ऑक्सीजन से भी होगा, हाइड्रोजन से भी होगा, तो 2 का गुणा देखिए पोटेशियम से भी होगा, ऑक्सीजन से भी होगा, हाइड्रोजन से भी होगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब जरा ऑक्सीजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन जरा देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 का गुणा इससे हो रहा है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 और 2 यहाँ 6, इस साइड में देखिए 4 है ऑक्सीजन और 1 4 1 5, उधर 6 है इधर 5 है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है बच्चों, तो हम अनुमान विधि लगाएंगे। अब क्या करेंगे, चलिए इसको तो हम बाद में बैलेंस करेंगे, इनको देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करने पर पोटेशियम 4 हो गया और यहाँ पोटेशियम कितना है, 2 ही है, तो 2 का यहाँ और गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, अभी 4 हो गया। और यहाँ जब 2 का गुणा किया तो Mn में भी गुणा होगा, तो Mn देखिए 2 हो गया, यहाँ भी हम 2 का गुणा करेंगे, Mn भी बैलेंस हो गया। अब इसके बाद जरा हाइड्रोजन देखिए बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, तो क्या करेंगे, यहाँ हम 2 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लास्ट में चेक करते हैं ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 4 8 2 10, इस साइड में 10 ऑक्सीजन परमाणु है, इधर ज्यादा देखिए 4 दूनी 8 और 2 10, इस तरह से संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, याद करके लिख लेंगे 2MnO4 प्लस 2 दूनी 4 KOH प्लस O2 और ये बना रहा है 2K2 MnO4 प्लस 2H2O। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ बताया गया है, इसके बाद पोटेशियम मैग्नेट के विलयन में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। बच्चों याद ही कर लेते हैं, इसके सहायता से हम संतुलित समीकरण लिख लेंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या हम लिख रहे हैं, K2 MnO4 पोटेशियम मैग्नेट है, इसमें हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे, क्या बनेगा, तो क्या बनेगा ये भी दिमाग में हमारे है, तो यहाँ पहले हम प्रोडक्ट बना लें, पोटेशियम पर मैग्नेट बनेगा। अभी हम समझाए हैं कि K पर 1 पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम धनायन का सूत्र होता है और MnO4 पर 1 नेगेटिव, देखिए 2 जब लिखेंगे तब तो मैग्नेट हो जाएगा और जब 1 लिखेंगे तो पर मैग्नेट होगा, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला बन गया KMnO4। ये सूत्र बच्चों हो गया पोटेशियम पर मैग्नेट, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। अब देखिए और क्या बनेगा, यहाँ देखिए गौर से K2 MnO4 है, तो यहाँ से पोटेशियम निकाल दीजिए,
KMnO4 यहाँ बन ही रहा है, ये पोटेशियम Cl से कंबाइन होगा। और जानते हैं पोटेशियम धातु है, पोटेशियम पर एक धन आवेश होता है। Cl क्लोरीन अधातु है, डाइक्लोरीन है, क्लोरीन का अणु है, लेकिन ये क्लोरीन आयनित हो जाएगा और ये बनाएगा Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज, एक वाशी 1 नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा और बन गया KCl, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। इस तरह बच्चों पहले ये मैंगनीज डाइऑक्साइड, जरा यहाँ देखिए थोड़ा मैं गलत लिख दिया हूँ, ये 2MnO4, O4 नहीं रहेगा, O2 रहेगा, O2, 2MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2, ये क्रिया करके बनाएगा 2K2MnO4 प्लस 2H2O, ये देखिए सही है। और इसके बाद K2MnO4 प्लस Cl2, ये कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, KMnO4 प्लस KCl। इस तरह से पायरोलसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों बोर्ड में ये प्रश्न आता है तो ऐसे हम वर्णन कर लेंगे और इसका संतुलित समीकरण लिखेंगे। हाँ, इसमें कभी कभी इसका दो उपयोग पूछ सकता है। यदि दो उपयोग पूछता है तो चलिए बच्चों दो उपयोग हम लिख लेते हैं। उपयोग, तो बच्चों इसका प्रमुख उपयोग है, पहला लिखेंगे इसका उपयोग अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में होता है। सेकंड, इसका उपयोग आयतनीय विश्लेषण में ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन में होता है। इस तरह से बच्चों पायरोलसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि, समीकरण सहित और उसके उपयोग का वर्णन हो गया। यदि बोर्ड परीक्षा में आता है तो इस तरह से लिखेंगे, इसको निश्चित रूप से तैयार कीजिएगा और मेरा अनुमान है कि यह आपके पेपर में जरूर आएगा। चलिए अब हम दूसरा वीडियो जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक गुण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्या होता है जब करके पूछा सकता है, क्या होता है जब पोटेशियम परमैंगनेट की अम्लीय विलयन में अम्लीय फेरस सल्फेट या ऑक्सैलिक एसिड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है। ऐसे करके 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, 5 नंबर, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के या 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो हमारा अब दूसरा वीडियो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।